हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होगे। देखो, आज मैं क्लास 6, ठीक है, 6 क्लास का साहित्य मेला हिंदी, ठीक है, अकेली पाठ का प्रश्न उत्तर लिखाने जा रहा हूँ। आप लोग देख के इसे लिख लोगे, ठीक है। देख कैसे याद करो, परीक्षा में आप लोग को ये सहयोग करेगा या सहायता करेगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बता दोगे। ओके बच्चों, देखो पाठ कौन सा है? 14, 14 पाठ है। हाँ, अकेली। लेखक कौन है? मनु भंडारी। ये पाठ को तुम अच्छा से पढ़ लोगे। सोमा बुआ के बारे में कहानी है ये, ठीक है। ये देखो कहानी है, इसी का प्रश्न उत्तर में आज आप लोग को लिखाने जा रहा हूँ। देख लो, किताब को अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक। पढ़ने के बाद ये इसको लिखना है। ओके बच्चों, अब चलो चलो आज पढ़ाते हैं। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। अब देखो क्या क्या प्रश्न आएगा नहीं आएगा, किस तरह से प्रश्न है वो देखो। हाँ हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 6 का हिंदी, ठीक है, प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। कितना? 6 नंबर अकेली। पाठ का नाम क्या है? अकेले, अकेली, ठीक है। अभ्यास। अब देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। प्रश्न क्या है? सोमा बुआ है क्या है? सोमा बुआ क्या है? जवान है, बुढ़िया है, बच्ची है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या है? उत्तर है बुढ़िया है। सोमा, सॉरी, प्रश्न, पति सोमा बुआ को तजकर क्या हो गया? तस्कर क्या हो गया? तस्कर में चले जाना, ठीक है, छोड़कर चले जाना। एक नंबर है तीर स्थान, तीर, तीर्थ, तीर्थवासी या जंगलवासी या शहरवासी, इनमें से कुछ नहीं। निपति सोमा बुआ को तस्कर क्या हो गया? एक नंबर ऑप्शन है तीर्थ, तीर्थवासी में हो गया। 2 नंबर जंगलवासी, शहरवासी में से कोई नहीं, तो उसके पति क्या हो गया? उत्तर शहरवासी। सोमा बुआ के जवान बेटे का नाम क्या था? किशोरी लाल, पन, पंसारी लाल, हरकू या हरिलाल। तो उत्तर क्या आएगा? हरकू। अब देखो, अब देखो, सोमा बुआ कितने रुपया खर्च 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 के लाल हरी चुनिया को के बंद पहने? सोमा बुआ ने कितने रुपये खर्च करके लाल हरी चुनिया के बंद बंद पहने? 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया या 5 रुपया। उत्तर क्या होगा? 1 रुपया, ठीक है। उत्तर कितना होगा? 1 रुपया। ओके बच्चों, अब देखो, उसके बाद देखो प्रश्न, छोटा सा बक्सा के अंदर डिबिया में कितने रुपये थे? तो उत्तर है कि ना, प्रश्न क्या है? छोटा सा बक्से के अंदर डिबिया में कितने रुपया थे? एक का नंबर 4 रुपया थे, 5 रुपया थे, 5 रुपया या 7 रुपया या 8 रुपया। उत्तर क्या होगा? 7 रुपये। सोमा बुआ कितने कितने मास या महीने के लिए घर आती? तो 2 मास, 1 मास, 3 मास या 4 मास। 4 मास मैंने महीना होता है। उत्तर क्या होगा? 1 मास के लिए। सोमा बुआ सोमा बुआ किसे बेटी के समान समझती थी? तो एक नंबर किशोरी लाल को, सन्यासी को या लेखक को या पड़ोसी पड़ोसी को। तो उत्तर क्या होगा? किशोरी लाल को, ठीक है। अब देखो, अब है प्रश्न, लिस्ट में किसका नाम था? एक नंबर नंदन का या भाभी का या सोमा का या सन्यासी का। तो सोमा बुआ का नाम था। अब देखो, सन्यासी बार बार क्या देते देते रहे? सन्यासी बार बार क्या देता है? ताकती, फल या प्रसाद या त्राण, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? ताकती। ताकती में अनुरोध या आज्ञा। कौन बुलावा बुलावा की प्रतीक्षा करने लगी? कौन बुलावा की प्रतीक्षा? सन्यासी, राधा भाभी, सोमा 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 बुआ या नंदन। तो उत्तर क्या होगा? सोमा बुआ, सोमा बुआ, ठीक है। कितने वर्ष का मुहूर्त है?
3 वर्ष का था, 4 वर्ष का, या 5 वर्ष का, या 7 वर्ष का? अब देखो, लघु उत्तरीय उत्तर क्या, 5 वर्ष का। लघु उत्तरीय प्रश्न, बुआ का नाम नाम क्या है? क्या है? बुआ का नाम क्या है? बुआ का नाम है सोमा। 2 नंबर प्रश्न, बुआ के पति छोड़कर क्यों चले गए? पुत्र की मृत्यु के सदमे के कारण बुआ के पति छोड़कर चले गए। प्रश्न, साल में कितने महीने बुआ का पति घर में रहता है? तो साल में केवल एक ही महीने बुआ का पति घर में रहता है। बुआ का स्वभाव कैसा था? उत्तर, बुआ का स्वभाव बुआ का स्वभाव मेल मिलाप का था। बुआ ने साड़ी में क्या लगाकर सुखा दिया? सोमा बुआ ने साड़ी में क्या लगाकर सुखा दिया? सोमा बुआ ने साड़ी में मार लगाकर सुखा दिया। अब देखो, सोमा बुआ कैसी नारी थी? सोमा बुआ अकेली परित्यक्ता नारी है। प्रश्न, किसकी मौत से सोमा बुआ को गहरा आघात लगा? उत्तर, इकलौते बेटे हरकू की मौत हो जाने से सोमा बुआ को गहरा आघात लगा। सोमा बुआ राधा भाभी को क्या बतलाती है? सोमा बुआ राधा भाभी को क्या बताती है? उत्तर में क्या होगा? सोमा सोमा बुआ राधा भाभी को बताती है कि कल किशोरी लाल के बेटे के मुंडन पर वह बिना बुलाए चली गई थी। अब देखो, सोमा बुआ राधा भाभी से किस विषय पर परामर्श करती है? उत्तर है, सोमा बुआ राधा भाभी से विवाह में जाने और उपहार ले जाने के विषय में परामर्श करती है। सोमा बुआ राधा भाभी को क्या देती है? सोमा बुआ राधा भाभी को क्या देती है? उत्तर में हो गया, उत्तर क्या है? सोमा बुआ 5 रुपया तथा मित्र पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी लाकर राधा भाभी को देती है। प्रश्न, राधा भाभी राधा भाभी ने सोमा बुआ को क्या लाकर देती है? उत्तर, राधा भाभी ने सोमा बुआ को चांदी का एक संदूकदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर देती है। अब देखो, भाषा बोध प्रश्न उत्तर, ठीक है। वाक्य प्रयोग करो। वाक्य प्रयोग, परिवर्तन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संबंध का वाक्य क्या बनेगा? संबंध के रिश्ते का निर्वाह करना चाहिए। संबंध से के रिश्तों का निर्वाह करना चाहिए। समस्या, आजकल बेरोजगारी बड़ी समस्या है। गरुड़ गरुड़ धान पाकर गरुड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। गरुड़ में क्या? गरुड़ धान पाकर गरुड़ नहीं करना चाहिए। अब देखो, प्रतीक्षा, सोमा बुआ बुलाने की प्रतीक्षा देर तक करती रही। सोमा बुआ ने बुलाने का प्रतीक्षा देर तक करती रही। अब देखो, विलोम शब्द, बुढ़िया का बच्ची, वियोग का संयोग, उपस्थित का अनुपस्थित, सजीव का निर्जीव, दुख का सुख। अब देखो, बोधमूलक प्रश्न, सोमा बुआ के पति का स्वभाव कैसा था? उत्तर, सोमा बुआ के पति का स्वभाव स्नेहहीन था। वह एकांत प्रवृत्ति के हो गए थे। लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद था। सोमा बुआ पर भी अंकुश लगाया करते थे। पुत्र को मौत के सदमे ने मौत के सदमे ने उसके स्वभाव को नीरस बना दिया। अब देखो, बुआ के पति बुआ के पति का व्यवहार
बुआ के पति का व्यवहार बुआ के पति कैसा था? उत्तर, बुआ के पति का व्यवहार, बुआ का पति बिल्कुल स्नेहहीन था। उनके अंकुश से बुआ के दैनिक जीवन गतिविधियां मंद हो गई थी। उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो गया था। बुआ के हर कार्यकलाप पर यहाँ पर होगा, ठीक है, पर नंबर वे नंबर रखते थे तथा निरंकुश लगाते थे। उनके निष्ठुर व्यवहार से बुआ को मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा। बुआ का आसपास के साथ कैसा व्यवहार था? उत्तर क्या है? आसपास बुआ का आसपास के साथ अत्यधिक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार था। उन्होंने अपनी जिंदगी पास पड़ोस पास पड़ोस पास पड़ोस के पास पड़ोस वाले कहाँ गया जिंदगी पास पड़ोस वाले के होते शादी या गम हुआ पहुंच जाती और अपने हो घर को तरह पूरी जिम्मेदारी और शक्ति से हर काम करती। ठीक है, अब देखो, बुआ के पति बिना बुलाए बुआ के पति बिना बुलाए के किसी के पास जाने से क्यों मना करते थे? उत्तर, पुत्र की मौत के सदमे के कारण बुआ के पति के स्वभाव में निरस्ता आ गई थी। बुआ पर वे अंकुश लगाया जाता था लगाए जाते थे। सामाजिक मर्यादा को समझते थे, किंतु बुलाए के बिना कहीं जाना आत्मसम्मान के खिलाफ था। इसलिए थे वे उस थे उसके बिना जाने की से माना करते थे। नाते रिश्ते वालों से भी वे संबंध नहीं रखते थे। हुआ हुआ देवर जी के ससुराल क्यों वालों से क्या उम्मीद लगा बैठी थी? हुआ हुआ देवर जी के ससुराल वालों से क्या उम्मीद लगा रखी थी? उत्तर, बुआ सोचने लगी कि देवर जी को मरे पर्ची मारे पर्ची वर्ष 25 वर्ष हो गए। उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। देवर जी के बाद उनके उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखा। फिर है तो सबादी, इसलिए आवश्यक संबंधी, फिर भी तो है तो संबंधी, इसलिए वे आवश्यक बुलाए संबंधी को छोड़ नहीं सकते। वे पसंद थी कि इस विवाह में सम्मिलित होने से पूरा संबंध ताजा हो जाएगा। अरे वह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता? तुम तो समधिन ठहरी। संबंध में ना रहे तो कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। इस पंक्ति की संदर्भ संदर्भ की व्याख्या कीजिए। उत्तर उत्तर क्या है? अवतरण मन्नू भट्टराय की कहानी अकेली से उद्धृत किया गया। देवर जी के संबंधी के यहाँ से बुलावा आने के विषय में बुआ के मन में संदेह था। उसके संदेह को दूर करने के लिए घर की बड़ी बहू ने यह युक्ति कही। बड़ी वह निश्चित के स्वर में कहा कि तुम्हारा नाम बुलाने की सूची में आवश्यक होगा, क्योंकि तुम तो समधिन हो। रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। संबंध के रिश्ते अटूट होते हैं। इसलिए अपने मन से संदेह को तुम दूर कर दो। विवाह के उत्सव में कोई संबंधी को नहीं भूल सकता। उत्तर प्रश्न, अकेली कहानी में सोमा बुआ का चरित्र का चित्रण कीजिए। लेखक ने अकेली कहानी में सोमा बुआ का मानसिक संसार और सामाजिक व्यवहार का हृदय स्पर्श चित्रण किया है। सोमा बुआ एक परित्यक्ता अकेली नारी थी। इकलौते पुत्र की मृत्यु से उन्हें अत्यधिक मानसिक संताप हुआ।
एक ही मृत्यु से दुखी होकर पति की सन्यासी होकर हरिद्वार जा बैठे। सन्यासी जी साल में केवल एक मास के लिए आते थे। इस मास में सोमा बुआ को वो मानसिक उत्पीड़न पड़ता रहना सहन सहना पड़ता था। ये दो बार सहना पड़ता था। उसका दैनिक स्वभाव व व्यवहार बदल जाता। सुमा बुआ अपना जीवन आसपास की दुनिया में लोकहित कार्य में व्यस्त रखती। एक दिन किशोरीलाल के बेटे के मुंडन में सारी बिरादरी का न्योता था। किशोरीलाल बुआ को बहुत सम्मान देते थे, उन्होंने अम्मा कहते थे, इसलिए बुलावे के बिना भी वो बुआ वहां जाकर काम संपन्न कर उनके हृदय सहारा दिए, उनके सहारे दिए। अब देख बुआ बुआ ना हो ना कोई बुआ ने कोई होती तो वहां के उनकी हद मच जाती। बुआ का वहां जाना सन्यासी जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके लिए सन्यासी जी ने की बुआ को डांटा फटकारा भी। एक सप्ताह के बाद बुआ ने सुना कि उसके देवर के ससुराल वालों के किसी लड़की का संबंध भागीदारी के यहाँ तय हुआ है। बुआ ने सोचा कि उन्हें निमंत्रण आए, इसलिए पसंद होकर उन्हें सन्यासी जो को बताया, पर सन्यासी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एकमात्र इतना संकेत किया कि बिना बुलाए वहां नहीं जाना है। पर बुआ का निमंत्रण अपने आने का संदेह संदेह बना हुआ था। घर की बड़ी बहू विधवा नंदन विधवा नंदन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनका नाम अतिथि सूची में है, उनका बुलावा आवश्यकता आएगा। बुआ अपने को समधिन समझती थी, इसलिए वहां जाने की तैयारी करने लगी। अभाव की स्थिति में भी बुआ अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आने वाले आने पास से कुछ रुपया मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी देकर राधा को उचित उपहार लाने के लिए कहा। राधा ने गोदी की एक सिंदूरदानी और साड़ी ब्लाउज का एक लाल कपड़ा लाकर दिया। बुआ पसंद होकर अपनी धोती रंग और चूड़ियां भी पहन लो। सारी तैयारी कर लेने पर वहां बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। बुआ के मन में आशा बनी हुई थी कि निश्चित ही उन्हें बुलावा आएगा। छत पर खड़ी वो रही प्रतीक्षा करती रही रह गई प्रतीक्षा करते रह गई। 7 बजे के बाद राधा ने उसे चेताया कि 7 बज गया है और खाना बनाने का समय हो गया है। निराश हुआ बुआ का दिल टूट गया, उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। ओके बच्चों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके बच्चों, गुड बाय।